डिजिटल सेना कोई नया तो नहीं है इस बिहार और देश में। इससे भी पहले ये सोना के रथ पर चले थे। ये नया था, ये वो नया प्रयोग था। तो उस नया प्रयोग से क्या उन्हें सफलता हासिल मिली? 4 उपचुनाव आए हैं। 4 उपचुनाव में वो अपने पार्टी को लाभ दिला पाए क्या? लाभ मिलना है तो केवल और केवल एनडीए सरकार को। वो इसलिए जो काम करेगा वही सम्मान पाएगा। वो बोलते क्या है, करते क्या है, उनको अपना स्वयं को होशे नहीं रहता है। मुकेश सहनी को अब बताइए, हमको मिठाई खाना है तो हमको मिठाई की दुकान में जाना होगा। हम भूजा के दुकान में जा करके कहा कि हम मिठाई खाने आए हैं। ये भाई जो कभी आज तक किसी को आरक्षण नहीं दिया, भला उसको ये आरक्षण वहां से लेकर जाएंगे? ये केवल और केवल इनका अपना मानसिकता कहाँ पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं सकते। मुकेश सहनी डिजिटल सेना तैयार कर रहे हैं। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर के। और बता दें कि देखिए, डिप्टी सीएम के चेहरे बताए जा रहे हैं। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम हो सकते हैं बिहार के। इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी डिजिटल सेना तैयार कर रहे हैं। मुकेश सहनी कैसे? डिजिटल सेना कोई नया तो नहीं है इस बिहार और देश में। इससे भी पहले ये सोना के रथ पर चले थे। ये नया था, ये वो नया प्रयोग था। तो उस नया प्रयोग से क्या उन्हें सफलता हासिल मिली? 3 सीट में 1 सीट भी मिला क्या? वर्तमान समय में 4 उपचुनाव आए हैं। 4 उपचुनाव में वो अपने पार्टी को लाभ दिला पाए क्या? इसी तरह ये डिजिटल सेना भी इसी तरह आप सुन के देखते रह जाएंगे। लाभ मिलना है तो केवल और केवल एनडीए सरकार को। वो इसलिए जो काम करेगा वही सम्मान पाएगा। एनडीए काम कर रहा है। एनडीए लोगों को, हमारे समाज को भी और पूरे बिहार और देश को भी वो सम्मान करता है। आप कह रहे हैं कि हमारे समाज की बात आप कर रहे हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है, मुकेश सहनी कह रहे थे सम्मान बीजेपी नहीं किया है। जब तक आरक्षण नहीं तब तक गठबंधन की नहीं बात कर रहे थे। अब तो महागठबंधन में आ गए हैं, कह रहे हैं डिप्टी सीएम होंगे मल्लाह समाज के बेटा। वो बोलते क्या है, करते क्या है, उनको अपना स्वयं को होशे नहीं रहता है। मुकेश सहनी को अब बताइए, हमको मिठाई खाना है तो हमको मिठाई की दुकान में जाना होगा। हम भूजा के दुकान में जा करके कहा कि हम मिठाई खाने आए हैं। ये भाई ये कैसा सोच है कि प्रवेश किए हो भूजा के दुकान में, कहते हो मिठाई खाने आए हैं। जो कभी आज तक किसी को आरक्षण नहीं दिया, भला उसको ये आरक्षण वहां से लेकर जाएंगे? ये केवल और केवल इनका अपना मानसिकता कहाँ पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं सकते। हाँ, ये बात समझते हैं कि हम अपने, मेरा समाज थोड़ा सा पढ़ने लिखने के क्षेत्र में थोड़ा पीछे रहा, जिसका फायदा हमारे नेतागण उठाना चाहते हैं। अब बताइए कि भाई तेजस्वी जी वो ये आरक्षण दिला पाएंगे क्या? वो तो करें कि सब सरकार बनेगी तो आरक्षण मिलेगा। हाँ, तो ये बात बिहारों के लोग जान रहे हैं, देश के निषाद भाई जान रहे हैं। ये अपने संपूर्ण जीवन में, न उनके पिताजी दिए, न माताजी दिए, न ई दिए, हाँ इनको ई दे देंगे। बताइए, अरे कुछ भी, जो कभी 11 रुपया दान किया है उसी से ना अपेक्षा रहेगा कि हाँ 51 भी दे सकता है। जो 5 रुपया कभी नहीं देता है किसी पूजा पाठ में, वो कहाँ से देगा 151 2051? तो ये लोग देने वाले में से है ही नहीं। हाँ है, बोलने वाले में से है। देने वाले में जब चुनाव आएगा तो आरक्षण गरीबों का छीन लिया जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। ये हवा बनाने का ये लोग मास्टर
ब्रेन वाले सब है। हवा बनाते हैं। हाँ, ये लोग हवा बनाएंगे और वीआईपी भी उसी में मिल करके हवा बनाने में, हवा बनाकर अपने समाज को आंख में धूल झोंकने में पड़े हुए हैं। बस वो जैसे चलते हैं चलने दीजिए। पूरे बिहार के निषाद बंधु को, उनको अपना हित दिखाई दे रहा है कि कहाँ मेरा हित सुनिश्चित है, कहाँ मेरे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित है, वो सब देख रहा है। समय पर 2025 का चुनाव आने दीजिए, सब पता चले। देर रात्रि जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। देखिए, ये निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो सेवा दिए हैं और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दिए हैं। आज उनका निधन हुआ है तो निश्चित रूप से हम सबों का संवेदना उनके साथ है। और आज अरवल में हमारा विश्वोत्तरी की बैठक थी, वो विश्वोत्तरी का बैठक भी हमने कैंसिल किया क्योंकि सरकार, गवर्नमेंट हमारी इसके लिए घोषणा किया है। तो पूरा बिहार नहीं, पूरे देश दुखी है, मर्माहत है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हम लोग के जो जिस प्रकार से उनको सेवा देने का अवसर मिला। हमारे नीतीश जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी यात्रा कैंसिल किए। निश्चित रूप से इस घड़ी में देश के समस्त सामाजिक कार्यकर्ता को इन बातों का पीड़ा है। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार में मंत्री हरीश सहनी जी। जिस तरह से मुकेश सहनी जो है वो डिजिटल योद्धा तैयार कर रहे हैं, डिजिटल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अब देख लेते हैं जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।